नमस्कार, बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राज्यपाल सुश्री उइके का जगदलपुर एयरपोर्ट में किया गया आत्मीय स्वागत। माई दंतेश्वरी के दर्शन कर की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। अश्व पूजा में हुई शामिल। माता की डोली और छत्र का स्वागत करने उमड़ा भक्तों का सैलाब। दशहरे में पुलिस ने की शस्त्र पूजा और सीपीआई माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर अक्की राजू हरगोपाल उर्फ रामकृष्ण उर्फ आरके की मृत्यु बीमारी से। अब खबरें विस्तार से। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर शुक्रवार को जगदलपुर पहुंची राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में आत्मीय स्वागत किया गया। जगदलपुर एयरपोर्ट में महापौर सफीरा साहू, संभाग आयुक्त GR चुरेंद्र, IG सुंदरराज पी, कलेक्टर रजत बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने राज्यपाल सुश्री उइके की आगवानी की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए यहां 3 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंची राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज माई दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचकर माई जी का दर्शन किया और माई दंतेश्वरी का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही इस अवसर पर वे राजमहल परिसर में आयोजित अश्व पूजा कार्यक्रम में भी माटी पुजारी श्री कमलचंद भंजदेव के साथ शामिल हुई। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में दंतेवाड़ा से आई मां दंतेश्वरी का छत्र और मावली माता की डोली के स्वागत के लिए सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। गीदम रोड स्थित जिया डेरा तक मांझी मुखिया देवी के स्वागत के लिए गए और उन्हें लेकर राजमहल की ओर लौटे। मावली परघाव के इस उपलक्ष्य में रास्ते भर माता के जयकारे लगते रहे। गीदम रोड से संजय बाजार तक छत्र को नमन करने होड़ लगी रही। के स्वागत के लिए पूर्व युवा आयोग अध्यक्ष व माटी पुजारी कमल चंद्र भंजदेव, सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, कलेक्टर रजत बंसल सहित जनप्रतिनिधिगण व हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे।
कुटरूबाड़ा के पास बने स्वागत स्थल पर राज परिवार के लोगों व माता के पुजारियों ने माता की डोली कंधे पर उठाया। दंतेश्वरी मंदिर के लिए निकली इस शोभा यात्रा के दौरान आगे आगे आंगा देव झूमते रहे। यात्रा के आगे लगातार आतिशबाजी भी होती रही। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। परंपरागत पहनावे के साथ मुंडा बाजा वादक सहनाई की धुन के साथ डोली लेकर राजमहल परिसर पहुंचे। यहाँ सिंह ड्योढ़ी तक लोगों ने फूलों की वर्षा कर मावली माता का स्वागत किया। माता के छत्र को देखने व प्रणाम करने के लिए लोग उमड़ पड़े। दंतेश्वरी मंदिर के पास मावली माता के स्वागत के लिए जमकर आतिशबाजी भी की गई। पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठा। इस अवसर पर कमल चंद्र भंजदेव ने बताया, आज का जो कार्यक्रम जिसे मावली परघाव के नाम से जाना जाता है, ये बस्तर संभाग में चले आ रही ये परंपरा, जो कि करीब 600 साल पुरानी ये परंपरा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं जो कांटाबंद फूल जो मैं पहना हुआ हूँ, ये महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव से लेकर जितने भी राजा रहे सब पहन करके यहाँ पे देवी की आराधना करने आते हैं। और साथ साथ पंचमी के दिन मैं गया था न्योता देने के लिए, वही माता आज आती है, उनको रिसीव करने के लिए हम लोग सब आते हैं। और मेरे साथ साथ सांसद जी भी मेरे साथ उपस्थित हैं, जो कि दशहरा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और साथ साथ राजगुरु जी और साथ साथ पूरा परिवार मेरे साथ है। बस्तर संभाग के सभी देवी देवता यहाँ आते हैं, मावली माता को रिसीव करके राजमहल लेकर के जाते हैं। ये परंपरा, इसे मावली परघाव है। मावली माता को परघाने के लिए राजा स्वयं आते हैं, और क्योंकि ये एक सिंबॉलिक है कि राजा माता से बड़ा नहीं होता, तो जो कांटाबंद होता है इसमें साफा पहन करके माता को साष्टांग प्रणाम करते हैं, और उसके बाद माता को कंधे में लेकर के राजमहल लेकर के जाते हैं। वहाँ पूजा आराधना करते हुए माता दी जब तक विदा नहीं हो जाती मावली माता, तब तक दशहरा में हमारे साथ रहती हैं, और राजमहल प्रांगण में माता का विराजमान होती है। और सभी श्रद्धालु जो आते हैं इनकी दर्शन करने आते हैं। और इसमें ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है माता की कि जब भी माता आई है हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया है बस्तर का। तो हम लोग यही दुआ करते हैं, मैं हूँ, सांसद जी, हम लोग सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम इस कोविड महामारी से माता हमें बचाएं, निजात दें और बस्तर की जनता को बहुत आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मावली परघाव के अवसर पर सांसद दीपक बैज ने कहा, प्रमुख रस्म, बड़ा रस्म मावली परघाव है। माई दंतेश्वरी की डोली छत्र आएगी और उसको हम लोग पूरे विधि विधान के साथ हम यहाँ से परघा के दंतेश्वरी मंदिर ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से बस्तर वासियों के लिए, हम लोग के लिए बड़ा हर्ष का विषय है और बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं कि हम मावली परघाव, और कुछ समय के बाद मावली परघाव शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इससे मावली परघाव से हमारे बस्तर की समृद्धि सुख शांति के लिए हम लोग लगातार कामना करते आ रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छा दशहरा के लिए बहुत अच्छा मैसेज, और दशहरा कमेटी निश्चित रूप से इस मावली परघाव की बहुत बहुत आभार, और बस्तर की जनता को बहुत बहुत बधाई। लगातार महंगाई बढ़ रही है, आप पेट्रोल से लेके डीजल से लेके देखेंगे लगातार महंगाई बढ़ रही है। उसके एवज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी बेसिक आती है। फिर भी बस्तर दशहरा में हम लोग बजट के वजह से दशहरा कभी फीका हुआ, अच्छा से नहीं बनाया, ऐसी कई स्थिति नहीं आई। हम लोग को बजट की कभी भी चिंता नहीं है। माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से बजट की कहीं कमी कोई नहीं है। लेकिन इस समय माननीय सीएम साहब को भूपेश बघेल जी को अवगत कराते आए हैं, तो इस समय बजट की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी। हम लोग जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर इस दशहरा को संपन्न कराने में पूरे दशहरा कमेटी और जिला प्रशासन मिलकर हम लोग इसको संपन्न कराएंगे। सीएम साहब तारीख को मुरिया दरबार में माननीय सीएम साहब आ रहे हैं, और निश्चित रूप से मुरिया दरबार बहुत अच्छे ढंग से रहेगा, बेहतर रहेगा। पिछले वर्ष तुलना में बहुत सारी हमारी मांगे पूरी हुई है। हम लोग सब मिलकर इस समय माननीय सीएम साहब को मुरिया दरबार में आभार व्यक्त करेंगे। दशहरे यानी कि विजयदशमी के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ हथियारों की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। आए दिन जवान हथियार लेकर नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये हथियार बस्तर में रुकते नहीं, चलते ही रहते हैं। और विजयदशमी के दिन शस्त्रों की पूजा करना यानी कि दुश्मन को मार भगाने के लिए की जाती है। शुक्रवार को पूरे देश में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बस्तर पुलिस ने भी पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा की। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है दशहरा। पुलिस लाइन में पहुंचे बस्तर आईजी सुंदर राज पी
बस्तर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अन्य अधिकारियों ने दशहरे के पर्व पर शस्त्रों की पूजा की। हवन किया गया एवं शस्त्रों की पूजा करने के बाद सभी अधिकारियों ने AK-47 से 70 राउंड गोलियां भी चलाईं। वहीं रखिया कुमड़ा की बलि भी दी गई। बस्तर IG सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर दशहरा पर हर साल शस्त्रों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार से बस्तर में जनता के हित में काम किया जा रहा है, आगे भी ऐसे ही काम चलते रहेंगे। उन्होंने विजयदशमी के अवसर पर देशवासियों और बस्तर के वासियों को बधाई भी दी। विजयदशमी के अवसर पर सभी रक्षित केंद्र में सशस्त्र पूजा आयोजित की जाती है। उसी अनुरूप इस वर्ष में भी जगदलपुर रक्षित केंद्र में आज सशस्त्र पूजा का आयोजन की गई थे। हम माँ दंतेश्वरी, माँ दुर्गा से ये संपूर्ण जो सुरक्षा बल के लिए बस्तर में तैनात सभी स्थानीय पुलिस बल, DRG, STF, कोबरा एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल सबके लिए आने वाला समय में विजय रहे, उनके कार्य अच्छा रहे, जनहित में रहे, इस कामना के साथ हम पूजा अर्चना किया है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से अभी बस्तर में पुलिस जनता के हित में जो बेहतर काम कर रहे हैं, माँ दंतेश्वरी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आने वाले समय में भी और बेहतरीन काम करेगा और जनसेवा में अपने आप को समर्पित करके आगे काम करेगा। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने भी बस्तर वासियों को विजयदशमी के उपलक्ष्य पर अपनी शुभकामनाएं दी। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर पुलिस लाइन जगदलपुर में शस्त्र पूजा का आयोजन रखा गया। इसमें विजयदशमी के अवसर पर संपूर्ण पुलिस बल, जिसमें सभी हमारे केंद्रीय सशस्त्र बल भी शामिल हैं, उन सब का कार्य आने वाले वर्ष में बहुत अच्छा रहे। क्षेत्र की जनता की खुशहाली और सुरक्षा हम बेहतर तरीके से कर पाएँ, यही माँ दुर्गा और माँ दंतेश्वरी से हमने कामना की है। और हम सभी क्षेत्र की जनता को विजयदशमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पी सुंदरराज पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा बताया गया कि विगत 2 वर्षों में बस्तर क्षेत्र में इलाज के अभाव में CPI माओवादी संगठन के 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स की मृत्यु हुई। CPI माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सेंट्रल कमेटी मेंबर्स अक्की राजू हरगोपाल उर्फ रामकृष्ण उर्फ RK की बीमारी से दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को मृत्यु होने की पुष्टि की गई है।
प्रतिबंधित सीपीएम मोदी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर तथा आंध्र उड़ीसा बॉर्डर स्टेट कमेटी सचिव रामकृष्ण उर्फ साकेत का दिनांक 14 अक्टूबर को दक्षिण बस्तर इलाके के जंगल में मृत्यु होने की जानकारी बस्तर पुलिस के पास प्राप्त हुई। इस जानकारी की हम तस्दीक कर रहे थे। इस दौरान खुद सीपीएम मोदी संगठन के सेंट्रल कमेटी स्पोक्स पर्सन द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दिनांक 14 अक्टूबर को सेंट्रल कमेटी मेंबर रामकृष्ण का दक्षिण बस्तर इलाके के जंगल में बीमारी के कारण से मृत्यु होने के बाद को स्वीकार की गई। विगत 2 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत 35 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाके में लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित की गई। साथ साथ सीमावर्ती राज्य के पुलिस जैसा आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र के पुलिस के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ नक्सल संगठन की सप्लाई नेटवर्क के ऊपर भी हमने प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। कारणवश विगत 2 वर्ष में 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स रमन्ना, हरिभूषण, रामकृष्णा के अलावा डीसीसी मेंबर्स सोबराय गंगा, डीवीसी मेंबर विनोद एवं काफी बड़ी संख्या में सीपीएम माओवादी संगठन के कैडर्स का मेडिसिन सप्लाई की आपूर्ति के अभाव में मृत्यु हुई। इस कारण से अनेक माओवादी कैडर संगठन छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण की गई। इन सब तमाम परिस्थिति के ऊपर पुलिस द्वारा निगरानी रखा जा रहा है। साथ साथ बस्तर संभाग के अंतर्गत जनता द्वारा सीपीएम माओवादी संगठन को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग नहीं दे रहा है। इन सब तमाम कारण से हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी सीपीएम माओवादी संगठन का बस्तर इलाके में खात्मा होगा और जनता की अपेक्षा अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप हम बस्तर इलाके में विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाते हुए बस्तर संभाग के अंतर्गत शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमको सफलता प्राप्त होगा। सार्वजनिक और सामाजिक पंडालों में विराजित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू हो गया है। शुक्रवार को मैत्री संघ और बंगीय समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर आकर्षक झांकी निकालकर डीजे की धुन पर झूमते नाचते श्रद्धालुओं ने नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। जगह जगह चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। मैत्री संघ के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शाम 4:30 बजे किया गया। सुसज्जित वाहन में मां दुर्गा की प्रतिमा रखी गई और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शहर की सड़कों पर नृत्य करते चल रहे थे। इसके पूर्व मैत्री संघ दुर्गा पंडाल में महिलाओं के द्वारा अपने सुहाग के लंबी उम्र की कामना करते हुए सिंदूर खेला गया। शाम 4:30 बजे बंगीय समाज के द्वारा भी आकर्षक झांकी के साथ मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के लिए श्रद्धालु निकले। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा में शामिल महिला और पुरुष डीजे की धुन पर झूमते नाचते चल रहे थे। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विसर्जन यात्रा इंद्रावती नदी के पुराने पुल पर पहुंची, जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के पूर्व समाज की महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए सिंदूर खेला और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यपाल सुश्री उइके का जगदलपुर एयरपोर्ट में किया गया आत्मीय स्वागत। माई दंतेश्वरी के दर्शन कर की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। अश्व पूजा में हुई शामिल। माता की डोली और छत्र का स्वागत करने उमड़ा भक्तों का सैलाब। दशहरे में पुलिस ने की शस्त्र पूजा और सीपीआई माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर अक्की राजू हरगोपाल उर्फ रामकृष्ण उर्फ आरके की मृत्यु बीमारी से। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर होगी आपसे जल्द ही मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।